हैं जिसको कि आप लेके समय जो होता है बहुत जाया जाता है। ये आपको सच है ये बात, और ये मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। नशे करने वाले लोग अब आके खड़े हो जाएं तो मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं शो में जिनके आ जाने भर से मुझे लगता है कि नहीं, बहुत तबीयत बढ़िया हो गई, हरी हो गई, अच्छी हो गई। मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ, बढ़िया है। और ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग 2-4 लोग आते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं, फिर समझते हैं, हालांकि फिर मुझे फ़ोन भी करना पड़ता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, यकीनन बात होनी चाहिए, चाहे स्वच्छता हो, चाहे स्वच्छता से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे जीवन में आचार और व्यवहार हो, चाहे फिर भेड़िया की बात हो। भेड़िया वो जो जंगल में है, और भेड़िया वो जो शहर में है, समाज में। जी, तो भेड़िया कोई भी हो, वे बात होनी चाहिए और खुल के बात होनी चाहिए और विचार रखे जाने चाहिए, यकीनन रखे जाने चाहिए। और वो तमाम सारे बिंदु दो, तमाम सारी बातें हैं। महिला सुरक्षा पे बहुत सारी बातें होती हैं, महिला कम बोलती हैं, कभी कभी आती हैं। तो मैंने जैसे आज आपको इशारा किया कि वो देख रही थी सब, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बोलना तो नहीं? बोलेंगे बाद में जी, समय पे बोला करिए। बातचीत के सिलसिले को शुरू कर दें। बीजेपी ने हाथ उठा दिया है जी, क्या हुआ? हाँ, उसी के शिकार है जी। बिल्कुल आप सही बात कर रहे थे। कुछ इसी तरह की राजनीति को स्वच्छ करने का बात करके केजरीवाल जी आए थे, और राजनीति को जितना उन्होंने गंदा किया उतना शायद ही किसी ने किया हो। और भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में लिखित माफीनामा मांगने का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी के नाम से विश्व विक्रम है तो अरविंद केजरीवाल जी के नाम से। दूसरा, महिला सम्मान की बात हो रही थी। या तो धृतराष्ट्र के दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने किया। राज दरबार में महिलाओं का अपमान 2 बार हुआ। क्यों? स्वाति मालीवाल भी मुंह से बोल सकती थी। एक महिला का मुख्यमंत्री निवास में अपमान हुआ और उस महिला सम्मान पर आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं। केजरीवाल ने कहा, इसी हरियाणा की सभा में कहा कि कांग्रेस दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डालते। इसी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से कहा कि केजरीवाल दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी है, अपने बच्चों की झूठी कस्में खाता है, और दोनों आज गठबंधन कर रहे हैं। क्या से क्या हो गए देखते देखते। केजरीवाल जी कहां कितने पाप, और कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के अपने पाप। राजनीति के बारे में वो अक्सर है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपको मालूम है, आता है, सुनाइए जरा मुझे। आ रहा हूं मैं सर, मेरा मूड ही नहीं है आज डिबेट करने का जी। क्या से क्या हो गए। ना, ये कुछ और तो बेवफा। अच्छा, आपको मालूम है? हाँ जी, सुनाइए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। राजनीति में बड़ी सटीक बैठती है, और सबसे ज्यादा समझ में तुम्हें ही आया चाचा। जब पाव भर लगी हो, 1.5 पाव बाहर निकल रही हो तो जल्दा समझ में आता है। हाँ, सॉरी मीनाक्षी जी। देखिए, इन्होंने कहा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो इनको मोदी जी को समझाना चाहिए कि इतनी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। अब अजीत पवार जो थे, जिनको गालियां दे रहे थे कि जी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, और उसी को अपनी पार्टी में शामिल करके उसे दूध का दूल्हा बना दिया और उसको इतना बड़ा पद दे दिया, तो इसे कहते हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते। और आप ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस के साथ क्या हुआ आपने देखा ही। क्या हुआ देवेंद्र जी के साथ? देखिए उनके साथ क्या हुआ कि भाई आप उनको उन्होंने क्या नाम है उनका, शपथ के लिए अब आजकल कांग्रेस बता रही है हम अभी। सुनिए, इतने सारे जो कांग्रेस के थे या विपक्ष के जितने भी आरोपी थे, जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते थे, उन सबको अपने आप में शामिल कर लिया। और शामिल करने के बाद उनको अपनी वॉशिंग मशीन में धो दिया और उनको बड़े बड़े पदों पे बैठा दिया। इसे कहते हैं क्या से हुआ क्या देखते देखते। इसे कहते हैं क्या कहा था आपने? फिर से कहिए जरा। क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? जम्मू कश्मीर से। अरे वो जम्मू कश्मीर की तो रात चल रही थी, इतनी देर से बातचीत चल रही थी। कहाँ, जम्मू में है आप? जम्मू से। हाँ जी, क्या नाम हो गया बाबूजी? राजेश गुप्ता नाम। राजेश गुप्ता जी वहीं रहते हैं, जम्मू में रहते हैं? जम्मू में रहते हैं। आ रहे हैं 9 तारीख को आ रहे हैं, जम्मू आ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। आप हाँ, शो करेंगे जम्मू शहर में, पहले करेंगे एक शो। और काहे का काम करते हैं आप? सर बिजनेस है अपना। बिजनेस है तो दिल्ली आना जाना रहता है, तो 9 तारीख को तो वहाँ रहेंगे ना? बिल्कुल, मैं मुलाकात करूंगा जी। वेरी क्विक रिस्पॉन्स। प्रतीक जी देखिए, नशा चाहे शराब का हो,
चाहे सत्ता का हो। नशा शराब के में भी शर्म आती है और नशे सत्ता के अरे नशा शेख बात ना करिए बस। आप आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं मैं। अरे मैंने कहा नशा है, मैंने तो कहा नशा नहीं करना चाहिए। साहब अभी दोनों ही बातें हुई हैं। अब अगर अब यही शर्म की बात आ रही थी, महिला की बात आ रही थी, मेरी बहन अच्छा होता अगर आप बोल देती मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठकर एक सांसद के साथ कैसे दुर्व्यवहार होता महिला के साथ में। दूसरी बात, किसके मंत्री राशन कार्ड बनाते थे? महिलाओं के, आम आदमी पार्टी के। तो कम से कम मेरी बहन आप ये थोड़ा सा सोचिए कि महिलाओं के ऊपर आप बोलते हो। दूसरी बात, मैं अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो सवाल उठाए थे किसानों पे और जवानों पे, मैं जल्दी से सवाल जवाब देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई से कि जो लाल किले पर जो हमला हुआ था, आप क्या उनको किसान मानते हैं? इसका एक ही सेंटेंस में जवाब। किसान में मुद्दे पे बात है। जी जी प्रतीक जी, पहले मैं बहनों की बात करता हूं। अंबर जैदी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसका समर्थन करता हूं। अंबर जैदी ने कहा कि जंतर मंतर पे महिलाएं बैठी थी, ब्रिजभूषण ने अन्याय किया, मैं समर्थन करता हूं। इन्होंने महिलाओं की बात की, महिला पहलवानों की बात की। इन्होंने कहा महिला तिरंगा लेके जब चलती हैं विश्व के अंदर, भारत का तिरंगा, इन्होंने अच्छी बात की। जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। अभी इन्होंने किसानों की बात की, हमारे मित्र ने। अरे 700 किसानों की शहादत, लखीमपुर खीरी, किसने देख सुना नाम? लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद के मार दिया। लखीमपुर खीरी। 10 सेकंड, जो अरोड़ा साहब ने बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, जनता देख रही है। उन्होंने अपने आप से कोट किया, ये इनका 400 BC का इनका DNA में है। ये